নমস্কাৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ पाठ আছে पास उससे न कहना एकांकी। तो इस पाठ के लेखक करतार सिंह दुग्गल जी हैं। ये एक एकांकी हैं। तो पहले हम जानेंगे कि एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। इसमें एक ही अंक का विधान किया जाता है। एक ही दृश्य जीवन का कोई एक भाग कार्य उद्देश्य रहता है। एक अंक में जीवन से संबंधित किसी एक ही मूल भाव को या विचार को एकता अभिव्यंजित होती है। अर्थात एकांकी হৈছে नाटকৰ এটা ভাগ, কিন্তু নাটকত কেইবাটাও অংক থাকে আৰু এবাৰ এটা অংক দেখুৱালে পৰ্দা পেলায় আকৌ বেলেগ এটা অংক দেখুৱায়, কিন্তু একাংকিত এটাই মাত্ৰ অংক থাকিব। এবাৰ মঞ্চত আৰম্ভ হ'ব আৰু শেষলৈকে কোনো ধৰণৰ পৰ্দা নিদিয়ে। এবাৰ মঞ্চস্থ কৰাৰ পিছতে এইটো শেষ হৈ যায়। এটা একাংকি কৰিবলৈ কেইবাটাও পাত্ৰৰ প্ৰয়োজন। যেনেদৰে আমি এই একাংকিটোত পাইছোঁ তিনিগৰাকী পাত্ৰৰ নাম। তেওঁলোক হৈছে बलवीर, लाजवंती और रुक्मिणी। तो इस एकांकी में 3 पात्र हैं, बलवीर, लाजवंती और रुक्मिणी। इस एकांकी को एक कहानी की तरह प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो पहले दृश्य में यहाँ पे दिखाया गया है पहला दृश्य। तो एक घर का आंगन। तो आंगन में एक बुढ़िया जो लगभग 60-65 साल की लगती हैं और वह चूल्हे में खाना पका रही है। इसी बुढ़िया का नाम लाजवंती है। गांव वाले उसे लाजो नाम से पुकारते हैं। और सामने चारपाई है, उसके पास एक कुर्सी है और कुर्सी में एक नौजवान लड़का अखबार हाथ में लेकर पढ़ रहा है। उसका नाम बलवीर है और वो लाजवंती का छोटा बेटा है। लाजवंती के 2 बेटे, एक सम्मी और एक बलवीर। तो अखबार पढ़ने में संलग्न उसका मुंह खुले अखबार के पीछे ढका हुआ है। उसने अखबार सामने चारपाई पर पटक कर उठ खड़ा हुआ और नंबरदार के पास नाम लिखवाने के लिए जाना चाहता है। तो यहाँ नंबरदार का मतलब है गांव का मुखिया। तो चीन और भारत के बीच जब युद्ध चल रहा था तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सारे नौजवान को फौज में भर्ती होने के लिए आह्वान किया था। तो इसीलिए बलवीर भी फौज में भर्ती होने के लिए गांव के मुखिया के पास अपना नाम लिखवाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ लाजवंती उसे वहाँ जाने से रोकती है। तब बलवीर अपनी माँ लाजवंती से कहता है कि वो हाथ पर हाथ धर कर वो घर पर नहीं बैठ सकता। यहाँ हाथ पर हाथ धर कर बैठने का अर्थ है बिना कुछ किए घर पर बैठना। तो लाजो बलवीर से कहती है कि वो घर पर बैठकर अपनी माँ की काम में हाथ बटाए, क्योंकि बुढ़ापे में उससे घर का सारा काम अकेला संभाला नहीं जाता। जब लाजो की पति की मृत्यु हो गई थी तब भी उसने बलवीर और सम्मी को घर को अकेले ही संभाला था। बलवीर के पिता भी फौज में थे और उनकी मृत्यु फिरंगियों के साथ लड़ाई लड़ते हुए उनके सीने में 7 गोलियां लगी थी और उसके कारण उनकी मृत्यु हुई। और इसी कारण लाजवंती ने अपने बड़े बेटे सम्मी को फौज में भर्ती कर दी। उसने सोचा कि ऐसा करने से उसकी पति की आत्मा को शांति मिलेगी, उनका अधूरा सपना पूरा होगा। तो लेकिन कुछ दिन से सम्मी का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। इसीलिए लाजवंती चाहती थी कि छोटा बेटा बलवीर घर पर ही रहे, लेकिन बलवीर भी फौज में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहता था। इसी बात को लेकर बलवीर और लाजवंती में खूब बहस हुआ। अगर बलवीर उसकी माँ की बात ना माने तो उसे उसकी शादी करवा कर घर में रहने की भी उन्होंने व्यवस्था की थी, लेकिन बलवीर चाहता है कि सम्मी से पहले वो शादी ना करे। तो इस तरह दोनों माँ बेटों में बहस होती है और कुछ देर बाद लाजवंती कुएं में पानी लाने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ बलवीर की ताई रुक्मिणी आती हैं और वह लाजो लाजो कहकर पुकारने लगती हैं। तभी बलवीर उनसे पूछने लगता है कि क्यों, क्या हो गया ताई? यो भी कहता है कि लाजो पानी लेने गई हैं। रुक्मिणी तभी बलवीर को बताती है कि बलवीर का बड़ा भाई सम्मी लड़ाई में शहीद हो गया।
बलबीर रोते हुए ताई से पूछता है कि ये खबर उन्हें किसने दी। तब ताई जी कहती हैं कि उनकी पति ने यह खबर उनको दी। फिर बलबीर रुक्मिणी से कहता है कि ये बात लाजवंती को पता नहीं चलना चाहिए। रुक्मिणी फिर बलबीर की बातों में हामी भरकर कहती है कि अगर लाजो को ये बात पता चलती है तो वह यह चोट बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि लाजो ने पहले ही अपने पति को लड़ाई में खोया है, अब बड़े बेटे सम्मी को भी खो दिया। दोनों में बातें होती रहती हैं कि तभी वहाँ लाजवंती आ जाती हैं और वह बलबीर को कहती हैं कि वह नंबरदार के वहाँ जाकर बलबीर का नाम लिखवा कर आई है और नंबरदार उसे मिलना चाहता है। इस बात पर बलबीर उठकर कहता है कि वह अब फौज में भर्ती होना नहीं चाहता, उसे अब लाजो को छोड़कर कहीं नहीं जाना। उसके बाद रुक्मिणी लाजो से कहती हैं कि ऐसे कैसे अपने छोटे बेटे बलबीर को भी भेजना चाहती हैं। उसकी लाजो ने बार बार बलबीर को नंबरदार के पास जाने की बात कहती हैं तो बलबीर चला जाता है। तभी रुक्मिणी लाजो से कहती है कि तुम पहले ही अपने पति को लड़ाई में खो चुकी हो, अब सम्मी को भी कुछ पता नहीं, बलबीर को भी क्यों भेजना चाहती हो। तभी लाजो कहती है कि मेरा सम्मी भी देश के लिए शहीद हो गया। रुक्मिणी चौंकती है और उसे पूछती है कि उसको पहले ही ये बात पता था। तभी रुक्मिणी का उत्तर देते हुए लाजो कहती है, हाँ, माँ से कुछ नहीं छुपता, माँ को सब पता होता है। अपने देश के लिए बलिदान दिया है मेरे बेटे ने, अब उसका अधूरा जो कार्य है वह छोटा भाई बलबीर पूरा करेगा, इसीलिए उसका नाम नंबरदार के पास लिखवा कर आई हूँ। और उसे यह बात का पता तब चला जब वह पानी लेने कुएं में गई थी, तभी रास्ते में तारवाले मिला था। तो तारवाले का अर्थ है जो घरों में जाकर पत्र या संदेश देता है। तो इस चित्र में यहाँ दिखाया गया है लाजवंती जब पानी लेने जाती है तो रास्ते में उसे तारवाले मिलते हैं। तो तारवाले द्वारा सम्मी के शहीद होने की खबर लाजवंती को मिलती है। तो लाजवंती रुक्मिणी से विनती करती है कि वह सम्मी के शहीद होने की खबर बलबीर को न बताए, क्योंकि बलबीर यह चोट न सह सकेगा। तो अंत में रुक्मिणी और लाजो एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती हैं। तो हमने देखा लाजवंती और बलबीर दोनों ही एक दूसरे से सम्मी की शहीद होने की खबर छुपा रहे हैं, क्योंकि दोनों को यह पता था कि वे चोट सहन नहीं कर पाएंगे। इस पाठ का नाम भी उससे न कहना इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ बलबीर भी रुक्मिणी से कहता है कि सम्मी शहीद होने की खबर वो माँ को ना बताएं, और रुक्मिणी भी लाजवंती भी रुक्मिणी को बताती है कि वह बलबीर को यह खबर ना बताएं। मतलब दोनों को सम्मी शहीद होने की खबर पता होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से इस बात को छुपाते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो इस पाठ का नाम उससे ना कहना सार्थक हुआ है। इस एकांकी से हमें ये पता चलता है कि यहाँ माँ बेटों में गंभीर स्नेह और प्यार को दर्शाया है, और साथ ही अपने देश के लिए जिस तरह देश में अंग्रेज़ों से लड़ने से लेकर अब तक महिलाओं का योगदान सबसे सराहनीय रहा है, तो इसी बीच लाजवंती भी अपने देश के लिए, अपने देश की सेवा के लिए सबसे पहले अपने पति को खोया, फिर बड़े बेटे सम्मी को, और अंत में वो छोटे बेटे बलबीर को भी फौज में भर्ती होकर देश सेवा करने की प्रेरणा देती है। मतलब अपने पारिवारिक शान को कायम रखती है। तो देखा जाए तो माँ के साथ साथ बलबीर का भी मन में देश सेवा उमड़ कर आ रहा है, तो इसका देश प्रेम का भाव भी प्रकट होता है। इस तरह हम इस एकांकी से माँ के प्रति पुत्र का स्नेह, पुत्र के प्रति माँ का प्यार व कर्तव्य और देश के प्रति समर्पण भाव देखने को मिलते हैं। आशा है तुम लोग अच्छे से पाठ पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे। आज के लिए पाठ यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्ते।